हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ पीके द्विवेदी, गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम आईआईटी बीएचयू। और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ओवरऑल मैं स्टार्ट करने वाला हूँ परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन। और ये चैप्टर ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस पर काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, पहले भी काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं। और बहुत कम लोगों ने इसको पढ़ाया था ना लास्ट ईयर, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने पढ़ाया था, ठीक है। और आप जाके देख सकते हो कमेंट सेक्शन में कितने बच्चों ने हमें अप्रिसिएट किया था उसके लिए। तो मैं इस बार क्या कर रहा हूँ, इस चैप्टर को ना एकदम बेसिक टू एडवांस कवर करने वाला हूँ, ताकि अगर आपसे इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो आप 100% क्वेश्चन को कर ही लें, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट है इस चैप्टर में, सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है जो इस चैप्टर का, वो है फैक्टोरियल। तो मैं फैक्टोरियल से स्टार्ट कर रहा हूँ, और फैक्टोरियल का बेसिक से लेकर एडवांस जितने भी टाइप के पॉसिबल क्वेश्चन है मैं हर चीज़ इसमें कवर करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फैक्टोरियल। वैसे आप लोग तो जानते ही हैं फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल आपका होता है, कोई नेचुरल नंबर n है तो उसका फैक्टोरियल हम लोग डिफाइन करते हैं n फैक्टोरियल को प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to n, ठीक है। जैसे अगर मुझे 5 फैक्टोरियल लिखना है तो 5 फैक्टोरियल विल बी नथिंग बट 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जो कि आपका हो जाता है 120, ठीक है। उसी तरीके से अगर 7 फैक्टोरियल लिखना है तो आप लिखेंगे इसको 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 720 इंटू 7 ना, 720 इंटू 7 कितना हो जाएगा 4900, 720 इंटू 7 ना, और 5040 होना चाहिए आई थिंक, ठीक है। तो ये हो गया आपका फैक्टोरियल का बेसिक, है ना, जो आपको पता होगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, इसमें आएंगे इस क्वेश्चन पे उससे पहले, ठीक है। और हाँ ठीक है, लेते हैं एक पेज यहाँ हम ऐड कर लेते हैं। अच्छा, वहाँ पहुँचे नहीं, इसमें और भी कुछ हमें बताना इस पेज में। जैसे इसमें और कोई पॉइंट है, जैसे अभी मैंने 7 फैक्टोरियल को इतना लिखा, 7 इंटू 6 इंटू अप टू 1। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक के नंबर को, यहाँ से यहाँ तक के नंबर को आप अगर गौर से देखेंगे तो क्या है, 6 से लेकर 1 तक का प्रोडक्ट, तो दिस इज नथिंग बट 6 फैक्टोरियल। तो हम 7 फैक्टोरियल को 7 इंटू 6 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, है ना। सपोज मैं यहीं से यहीं तक का नंबर देखता, तो ये क्या है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 7 फैक्टोरियल को मैं ये भी लिख सकता हूँ 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है, बड़े नंबर के फैक्टोरियल को हम लोग छोटे नंबर के फैक्टोरियल के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सिमिलरली अगर हमारे पास 10 फैक्टोरियल है तो इसको लिखा जा सकता है 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, या सपोज आपने 10 इंटू 9 इंटू 8 लिख दिया, अब आगे 7 से आगे नहीं लिखना चाहते या रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल ऐसा लिख सकते हैं। तो होप आपको ये यहाँ तक फैक्टोरियल का आइडिया क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करने वाले भी कुछ ही देर में एकदम एडवांस क्वेश्चंस करना शुरू कर देंगे हम लोग। और एक और नोट पॉइंट कि 0 का फैक्टोरियल जो होता है वो आपका 1 होता है, ठीक है। अभी जो फैक्टोरियल डिफाइन कर रहे थे वो नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन कर रहे थे। 0 एक होल नंबर है जिसका फैक्टोरियल 1 होता है। फ्रैक्शंस के लिए फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों को क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ मिनट। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल। तो आप डेफिनेटली इसको कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए, 4 ऑप्शंस लिखे हुए हैं। तो मैं इसको करता हूँ फटाफट अभी।
जैसे 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल है, तो बड़े नंबर को छोटे नंबर के फैक्टोरियल के टर्म्स में ब्रेक किया जा सकता है। तो इसको मैं करूँगा ऐसे, और आपको नोट्स लिखने का ज़रूरत नहीं है, नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इन द फॉर्म ऑफ PDF मिल जाएगा, या टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही आपको मिलेगा, है ना। 10 फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है 10 इंटू 9 इंटू 8। अब नीचे 7 फैक्टोरियल है तो 7 पे आके फैक्टोरियल पे रुक गए, और नीचे भी 7 फैक्टोरियल है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, और ये कितना हो जाएगा 720। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका आंसर हो गया। जस्ट फैक्टोरियल को रिवाइज करने के लिए मैंने क्वेश्चन ले लिया था। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ ए नंबर इन एन फैक्टोरियल, कोई हमें, और बेसिकली ये जो फॉर्मूला होता है एक प्राइम के लिए होता है। हाईएस्ट पावर ऑफ आई शुड राइट प्राइम नंबर, है ना। हाईएस्ट पावर ऑफ अ प्राइम नंबर इन एन फैक्टोरियल। सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 5 इन 27 फैक्टोरियल। जो क्वेश्चन आपको नीचे दिख रहा है, ये क्वेश्चन हमारे पास है, और मैं इसको सॉल्व करना चाह रहा हूँ। तो कैसे सॉल्व होगा भाई? तो देखो इसका मेथड क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं इसको। आपको करना क्या है, आपको पहले ये नोट करना है कि ये गिवन नंबर है दैट शुड बी अ प्राइम, तभी ये काम करेगा, अदरवाइज प्राइम नहीं होगा। तो क्या करते हैं हम आपको कुछ देर में बताएंगे। अगर ये प्राइम है और 27 के फैक्टोरियल में 5 का कितना पावर है, तो पहले क्वेश्चन का मतलब समझते हैं, फिर इसका सोल्यूशन आपको समझाएंगे। जैसे 27 फैक्टोरियल को अगर हम ओपन करेंगे तो 27 इंटू 26 इंटू 25 ऐसे करके लिखते जाएंगे। ऐसे ब्रेक किया कहाँ तक, 1 तक। तो यहाँ जैसे 25 है, इसमें इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। सिमिलरली आगे 20 आएगा, उसमें लिख सकते हैं 5 इंटू 4। ऐसे करके बहुत सारे 5 आए होंगे, तो उसमें 5 कितने आए हैं ना, 5 का कितना पावर टोटल होगा। अगर हम टोटल को ब्रेक कर दें इन टर्म्स ऑफ प्राइम, तो 5 कितना आया होगा, ये है क्वेश्चन का मतलब, ठीक है। तो ऐसे लिख के हम अगर कैलकुलेट करें तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसका सिंपल सा तरीका है, जिस नंबर का फैक्टोरियल लिखा हुआ है ना, जिसमें पता करना है, उसको 5 से डिवाइड कर दो और उसका सीलिंग ले लो, सॉरी उसका फ्लोर ले लो। अब फ्लोर क्या होता है अभी बताएंगे। फिर 27/5, अब ये 5 का फैक्टोरियल निकालना था, 5 का पावर निकालना था। उसके बाद आप क्या करो, 5 का स्क्वायर कर दो, इसी का स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा 25। फिर उसी का क्यूब करो, और जब ये इसका पावर कंटिन्यूस, पहले 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 5 का पावर 3 बढ़ाते जाएंगे। कब तक बढ़ाएंगे, जब तक ये नंबर डिनोमिनेटर से बड़ा ना हो जाए। अब बड़ा हो गया तो आगे बढ़ाने का ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं होगा, बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 27/5 कितना होगा, 5 पॉइंट समथिंग। तो फ्लोर का मतलब है कि अगर 5 पॉइंट समथिंग है तो आपको 5 ले लेना है, अगर 7 पॉइंट समथिंग है तो आपको 7 ले लेना है। यहाँ 27/25 क्या होगा, 1 पॉइंट समथिंग। तो फ्लोर का मतलब है आप वहाँ से 1 ले लीजिए, और 27/125 0 पॉइंट समथिंग होगा, तो उसका फ्लोर 0 हो जाएगा। आगे सारे नंबर का जो आएंगे वो 0 पॉइंट समथिंग आएंगे, सबका फ्लोर 0 होगा, इसलिए मैं नहीं ले रहा था। तो आप अब देखेंगे 27 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको उसमें 5 का पावर 6 मिलेगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। तो होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी पॉपुलर है एग्जामिनेशंस में, है ना। तो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस भी कीजिए। जैसे यहाँ पर है फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 3 इन 50 फैक्टोरियल, और नीचे 4 ऑप्शंस भी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके फटाफट ट्राई करो, और तब तक मैं सोल्यूशन लिखता हूँ। तो पहला पॉइंट आपको देखना है कि क्या ये नंबर प्राइम है। हाँ, ये नंबर प्राइम है। तो फॉर्मूला लगेगा 50/3 फ्लोर, उसका फ्लोर, फिर 50/3 का स्क्वायर 9, उसका फ्लोर, फिर 3 का क्यूब 27, उसका फ्लोर, फिर 3 का पावर 4 और उसका फ्लोर, एंड सो ऑन। तो 50/3 कितना होगा 16, 50/9 5 पॉइंट समथिंग, 50/27 1 पॉइंट समथिंग, 50/81 0, 22। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आप मेरे ख्याल से कोई भी प्राइम का पावर किसी फैक्टोरियल में आप कैलकुलेट कर लेंगे। आइडिया तो आपको समझ में आ ही चुका है। अब बोला फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 7 इन 77 फैक्टोरियल। ये आपका होमवर्क है, ठीक है।
आप इसको खुद कर लेना, आपसे हो जाएगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये। हाँ, आगे बढ़ते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप ट्राई करेंगे और उस फॉर्मूले को लगा दिए तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो नंबर जिसका हमें पावर ढूंढने बोला है ना, जिसका हमें पावर बोला जा रहा है, इसका पावर ढूंढो, वो प्राइम है ही नहीं, तो फिर पावर ढूंढेंगे कैसे? तो जब नंबर प्राइम नहीं हो तो पावर ढूंढने के लिए आपको क्या करना है, 6 है ना, उसको फैक्टराइज कर दो इन टर्म्स ऑफ प्राइम, ये हो जाएगा 2 इंटू 3। अब क्या करो, उसमें आप 2 का पावर 50 फैक्टोरियल में 2 का पावर पता कीजिए और 3 का पावर पता कीजिए, और जिसका पावर कम होगा उतना ही 6 बनेगा। क्यों उतना ही 6 बनेगा? देखो, जैसे एक 6 बनाना है हमें, उसके लिए एक 2 और एक 3 का रिक्वायरमेंट है। सपोज हमारे पास 2 जो है 50 नंबर में आ गए 2, और 3 आया 2 ही, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया 6 बना, 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया 6 बना। इसके बाद 3 एग्जॉस्ट हो गया, 3 खत्म हो गया, सिर्फ 2 बचा है, तो क्या फ़ायदा? हम बना ही नहीं सकते 6, क्योंकि उसके दोनों रिक्वायरमेंट है। तो हमें देखना है 2 और 3 में मिनिमम कौन आता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ा वाला नंबर कम आएगा हमेशा। तो इसलिए, क्योंकि 2 जो है 50, जैसे 50 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो 2 3 4 5, तो 2 हर एक इवन नंबर में 2 होगा, जबकि 3 यहाँ आया, फिर 3 यहाँ आया होगा, तो 3 कम आया होगा। इसलिए एक ऐसा कुछ रहे तो आप उसको प्राइम में ब्रेक कीजिए और उसमें क्या कीजिए, बड़े वाले नंबर का पावर निकाल लीजिए, वही कम आएगा और वही आपका आंसर है। तो हमें इसमें 3 का पावर पता करना चाहिए। 50/3, 50/9, 50/27, 50/54, सॉरी 81। तो अब तो डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, आगे करने का जरूरत नहीं है। अब ये 50/3 कितना होगा? हो जाएगा आपका 16 पॉइंट समथिंग, ये 5 पॉइंट समथिंग, ये 1 पॉइंट समथिंग, आगे 0, तो 22 आ रहा है। तो आपका आंसर हो गया 6 का पावर 22 मिलने वाला है। होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंजॉय कर रहे हो ना? अभी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं आगे हम। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो एट द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल। अब इसका पहले क्वेश्चन का मतलब समझिए, फिर आपको हम इसका सलूशन समझाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर इस सेकेंड ऑप्शन शायद ये यहाँ पर वो होना चाहिए, 7 है। ठीक है, ऐसा कुछ मिसप्रिंट है। तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज एट द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल, क्या कहने का मतलब है, अगर आप 100 फैक्टोरियल को ओपन कर दे, 100 इंटू 99 इंटू 98 ऐसे करेंगे तो कोई बहुत बड़ा नंबर आएगा, उसके लास्ट में बहुत सारा जीरोज आ जाएगा। सारा मल्टीप्लाई करने के बाद कितने जीरो आए होंगे लास्ट में, ये पूछा जा रहा है। तो बड़ा ही डिफ़िकल्ट टास्क है, ऐसे तो किया नहीं जा सकता है ना। तो इसको करने का ट्रिक क्या है, जो हम लोग पढ़ के आए हैं उसी से ये हो जाएगा। कैसे होगा? अब देखो, जो किसी भी नंबर, जैसे मान लो 20 है, तो 20 के लास्ट में क्या है, 0 है। 2 इंटू 0 है, 0 के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, 10, और 10 किससे बनता है, 2 इंटू 5 से। समझ में आया? जैसे किसी नंबर, जैसे हम ले लेते हैं 200, इसके लास्ट में 2 0 है, तो 2 0 को लिख सकते हैं 10 इंटू 10, और ये 10 बना कैसे होगा, 2 इंटू 5 से, और ये वाला 10 कैसे बना होगा, 2 इंटू 5 से। तो जितने 2 और 5 का पावर होगा उतने ही 0 होंगे। 2 और 5 से 10 बनता है, 10 से ही लास्ट में 0 आता है। तो जितना 2 और 5 का पावर इसमें पता कर लीजिए 100 फैक्टोरियल में, और जितना 2 और 5 का पेयर बनेगा उतना ही 10, उतने ही 0 बन जाएंगे। ठीक है, तो अब अपने को पता करना है कि कितना पावर 2 का है और कितना 5 का। जो कम होगा फिर से उतने ही 10 बनेंगे, तो छोटा नंबर ज़्यादा बार आ जाएगा, तो 2 बहुत बार आया होगा। लिमिटेशन किसका होगा, 5 का। तो इस क्वेश्चन को करने का सिंपल तरीका है, 100 को 5 से डिवाइड कीजिए, फिर 5 के स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, फिर 5 के क्यूब से डिवाइड कीजिए। अब तो ये बढ़ गया, 100/5 20, 25/100 4, और ये हो गया 0। तो कितना आ रहा है, 24। तो 24, शायद यही कुछ मिस्टेक था, तो ये 24 आ रहा है इसमें 5 का पावर, तो 24 जीरोज, कुछ मिस प्रिंटिंग है ऑप्शन में। तो होप आप इसको समझ गए होंगे। कभी भी ट्रेलिंग जीरो
बोले तो एक्सपोनेंट ऑफ 5 पता कर लीजिए, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सब फैक्टोरियल से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको जानना चाहिए। ओके, अब देखिए, जैसे फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 72 इन द 72 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर जाकर मामला थोड़ा फंसेगा। क्यों फंसेगा भाई? इसलिए फंसेगा कि 72 जो है जिसका हमें एक्सपोनेंट निकालना है वो एक प्राइम नंबर है नहीं। तो इस केस में क्या करते हैं, 72 को इन टर्म्स ऑफ प्राइम ब्रेक कर देते थे। 72 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपका आएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, नहीं 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, हाँ 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर ये आएगा। अब 72 हमें बनाना है, मतलब इसमें अब यहाँ पर सीधा तुरंत आंसर भी नहीं आएगा। हर एक 72 के लिए 2 का पावर 3 हमें चाहिए और 3 का स्क्वायर चाहिए। तो चलो क्या करते हैं, 72 में मैं 2 का पावर पता कर लेता हूँ और 3 का पावर पता कर लेता हूँ कितना होगा। 72 में 2 का पावर कितना आएगा, 72/2, 72/4, 72/8, 72/16, 72/32, 72/64, आगे 72/128 आ जाएगा जो कि 0 हो जाएगा, तो उसको छोड़ देते हैं। 72/2 36, 18, 9, 4, 2, 1, क्या रहा है 36, 1, 54, 56, 57, 66 और 4, ये आ रहा है 70। 2 का पावर 70 आएगा। ठीक है, एक बार और कैलकुलेट कर लेते हैं। 7, 25, 35, 34, 34, 68, ठीक है। 2 का पावर 70 आएगा इस 72 के फैक्टोरियल में। अब 3 का पावर कितना आएगा तो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 72/3, 72/9, 3 का स्क्वायर, 72/27 और 72/81। 60, 3, इतना आ गया। ये 3 का पावर 34 आ रहा है। अब इसमें हमारे पास टोटल 72 फैक्टोरियल में 2 का पावर 70 है और 3 का पावर 34 आ रहा है, और हमें बनाना है कितना 72। एक 72 के लिए एक 2 का क्यूब चाहिए और 3 का स्क्वायर चाहिए। तो 3 का स्क्वायर चाहिए तो 34 3 है हमारे पास, तो कितना 3 का स्क्वायर बन जाएगा 17 बन जाएगा इसमें 3 का स्क्वायर। और 2 का पावर 3 कितना बनेगा, तो 2 का 3 2 का अगर पेयर बनाए तो 23 3 जा 69, तो 23 आपका 2 का पेयर बनेगा 69 2 से, और एक 2 बच जाएगा। लेकिन इसमें कम कौन बन रहा है, 3 का स्क्वायर कम बन रहा है, तो 17 ही बन रहा है। तो ओवरऑल एक 3 के ग्रुप का 2 लिए होंगे और 2 3 लिए होंगे, उससे एक 72 बनाए होंगे। इस तरह से करते करते कुछ देर के बाद 17 जो 3 का स्क्वायर है वो फिनिश हो गया होगा और उतने ही 72 बन पाएंगे। बाकी जो 2 बचे हुए हैं वो कोई काम के नहीं है, क्योंकि 3 का स्क्वायर फिनिश हो गया है, तो इसका आंसर 17 हो जाएगा। होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक बढ़िया क्वेश्चन था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 10 इन 50 ए फैक्टोरियल, इनफैक्ट है ना, ये लिखा हुआ है आपका फैक्टोरियल। +60 फैक्टोरियल +70 फैक्टोरियल में 10 का पावर पूछा जा रहा है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, प्लस का साइन है। इसमें तो हम बता सकते हैं 10 का पावर मतलब क्या, 10 तो एक प्राइम नंबर नहीं है, तो 10 को लिखा जा सकता है 2 × 5। तो इसमें बड़ा नंबर क्या है 5, तो 5 का पावर पता करो, वही हो जाएगा। तो 50 फैक्टोरियल में 5 का पावर पता करो।
60 फैक्टोरियल में 5 का पावर पता करो और 70 फैक्टोरियल में 5 का पावर पता करो। अब मान लो 50 फैक्टोरियल में 5 का पावर कुछ आ गया, 12 आ गया, मान लो ऐसे ही कुछ मैं बोल रहा हूँ, इंटू समथिंग। 60 फैक्टोरियल में मेरे पास 5 का पावर 14 आ गया और इंटू समथिंग, है ना। और 70 फैक्टोरियल में 5 का पावर 19 आ गया। लेकिन इस पूरे में हाईएस्ट पावर कितना आएगा 5 का, जो हमें कॉमन मिलेगा। तो पूरे से हम 5 का पावर 12 से ज़्यादा कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर 5 का पावर 12 ही है। तो सबसे कम 5 का पावर किस में आएगा, 50 फैक्टोरियल में। तो इस पूरे में 50 फैक्टोरियल में जितना 5 होगा वही हम कॉमन ले सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि 5 का पावर जितना आपका 50 फैक्टोरियल में होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो पूछे, नंबर ऑफ पावर ऑफ 10 पूछे, सबका आंसर होता है पावर ऑफ 5। तो ये आपका होमवर्क है, आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, आइडिया तो समझ में आ ही गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ 10 इंटू इन 50 फैक्टोरियल इंटू 60 फैक्टोरियल इंटू 70 फैक्टोरियल में पूछा जा रहा है कि हाईएस्ट पावर ऑफ 10 कितना होगा। अब इस क्वेश्चन में 10 का हाईएस्ट पावर आप पता करना चाह रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में क्या था, सम था, इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई में 10 का पावर जितना, मानो 10 का पावर इसमें मिल गया 12 50 फैक्टोरियल में, 60 में मिल गया 14। तो मल्टीप्लीकेशन में बेस सेम रहने से क्या होता है, पावर ऐड होता है। तो ये क्वेश्चन बदल गया। आप क्या करो, 50 फैक्टोरियल में 10 का पावर पता करो, मतलब 5 का पावर पता करो। 60 फैक्टोरियल में 5 का पावर पता करो, 70 फैक्टोरियल में 5 का पावर पता करो, और तीनों के पावर को ऐड कर दो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होता है। तो उतना 10 आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बस तीनों में पता कीजिए और सबके पावर को ऐड कर दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ए फैक्टोरियल बेस्ट फैक्टोरियल का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या, इफ द हाईएस्ट पावर ऑफ 10 इन एन फैक्टोरियल इज 16। अब कोई नंबर है जिसमें जो एन फैक्टोरियल में जो 10 का पावर सबसे ज़्यादा है वो 16 है। ठीक है, 10 का पावर उसमें 16 आ रहा है। व्हाट कुड बी द हाईएस्ट पावर ऑफ 10 इन n प्लस 1 फैक्टोरियल। अगर n फैक्टोरियल में 10 का पावर 16 है तो n प्लस 1 फैक्टोरियल में कितना 10 का पावर हो सकता है, ऐसा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब अपने को बोला कि n फैक्टोरियल में 10 का पावर 16 है। तो 10 का पावर 16 या 5 का पावर 16 एक ही बात है। तो 5 का पावर 16 आ रहा है। अब 5 का पावर 16 ही बोला था ना, एक बार देख लें हम, या क्वेश्चन तो गलत नहीं समझ लिया, मतलब क्वेश्चन तो गलत नहीं पढ़ लिया ना। 16, हाँ 16 ही था। ठीक है, तो n फैक्टोरियल में 5 का पावर 16 है। अब किसी नंबर में 5 का पावर निकालते कैसे हैं? हम लोग क्या करते हैं, उस नंबर को 5 से डिवाइड करते हैं, 5 स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, इस तरीके से पता करते हैं। तो बताओ 16 आने के लिए थोड़ा सा हीट एंड ट्रायल आपको करना पड़ेगा। कौन सा नंबर ले, जैसे हम मान ले तो 50 लेते हैं, तो 50 में 5 का पावर कितना आएगा, थोड़ा सा अंदाज़ा तो लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। जैसे 50 ले लेते हैं, तो 50/5 50/5 का स्क्वायर, 50/5 का क्यों कोई फ़ायदा नहीं, तो 12 और आ रहा है 2, 14 ही आ रहा है। थोड़ा और बढ़ो, सपोज 60 ले लेते हैं, 60 में 5 का पावर कितना आएगा, 60/5 60/5 का स्क्वायर, आगे नहीं मिलेगा 5 का क्योंकि 125 हो गया, 12 + 2, इसमें भी 14 ही आ रहा है, और यहाँ पर ठीक है 5 का स्क्वायर। ठीक है, 60, सॉरी ये तो 10 ही था, इसमें 12 भी आ रहा था, इसमें 14 आ गया। अब 70 ले लेते हैं, 70/5 और 70/5 का स्क्वायर, आगे नहीं काम आएगा क्योंकि 125 हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है 14, ये 16 आ रहा है। तो 70 में जो आ रहा है 5 का पावर वो आ रहा है 16। अब 70 में आ रहा है कितना, 5 का पावर कितना 16 आ रहा है।
तो 71 में भी यही आएगा, 72 में भी यही आएगा, और 73 और 74 में भी 5 का पावर इतना ही आएगा। क्यों इतना आएगा? क्यों? तो एक बात बताओ, 71 का फैक्टोरियल लिखोगे तो क्या होगा? 71 इंटू 70 का फैक्टोरियल। तो इस 71 में कोई एक्स्ट्रा 5 तो आ नहीं रहा। या 71 का जो फैक्टोरियल लिखोगे तो 71 का फैक्टोरियल, हाँ, तो 71 इंटू 70 का फैक्टोरियल लिखेंगे और इसमें एक 5 तो आ जाएगा। ठीक है। नहीं, 71 का फैक्टोरियल में कोई 5 नहीं है, क्योंकि 71 में 5 आएगा ही नहीं। उसी तरीके से 72 का फैक्टोरियल लिखोगे तो कितना आएगा? 72 इंटू 71 इंटू 70 फैक्टोरियल। तो इसमें ये दो नंबर ऐड हुए 72 और 71, लेकिन इसमें 5 तो है ही नहीं। 72 में कोई 5 हो सकता है क्या? ब्रेक करो 72 को तो 2 इंटू 36, इसमें 5 कहीं नहीं आएगा। 73 में भी 5 नहीं आएगा, 74 में भी 5 नहीं आएगा। 75 लिख देंगे तो उसमें 5 आने लगेगा। इसलिए n का वैल्यू 70 हो सकता है, 71 हो सकता है, 72, 73, 74 कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें बोला कि n+1 में मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो मैक्सिमम के लिए 70 लेने से n को अगर 70 ले लेते हैं तो n+1 71 होगा, कोई नहीं भरेगा। लेकिन अगर हम n को 71 लेंगे तो n+1 72 हो जाएगा, उससे भी नहीं भरेगा। लेकिन अगर हम n का वैल्यू 74 ले लिया तो n+1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 75। और 75 में कितना 5 आ सकता है? तो 75 में 75/5, 75/5 का स्क्वायर, 75/5 का क्यूब से कोई फ़ायदा नहीं। 75/5 मतलब 15, और ये आ गया 2। ठीक है, 15, ये 3, तो 75/25 कितना होगा? 3, तो ये कितना आ गया? 18। सो वी कैन हैव मैक्सिमम 18 जीरोज। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और अगला जो अपना टॉपिक है वो है बाइनोमियल